बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल पेंडुलम। बेटा सिंपल पेंडुलम एक लोहे की बूक यानी गोली पर मुश्तमिल होता है और ये ऑसिलेशन या वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है। तो इसमें बेटा सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, अ स्मॉल हैवी बूक, स्मॉल लेकिन ज़्यादा वजनी, इज सस्पेंडेड बाय लाइट, उसे लटका दिया गया है एक लाइट स्ट्रिंग के साथ, सेट इनटू ऑसिलेशन, ऑसिलेशन कर रहा है, इस कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। इसे क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में बेटा इसकी देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में बेटा हमने कंसीडर किया है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम विद लेंथ L, लेंथ L के साथ, व्हेन वी मूव इट फ्रॉम O टू A, जब O से A तक इसको ले जाएंगे, a restoring force is act on it, एक restoring force पर एक्ट करेगी, which pull it back towards mean position, जो इसको किधर खींचेगी बेटा? वापस mean position की तरफ खींचेगी। यहाँ पर एक्चुअली जो restoring force होती है वो प्रोवाइड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इसको लग रही है जिसकी वजह से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का एक सिर्फ कंपोनेंट इस पर एक्ट कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट टेंजेंट की वजह से कैंसिल हो रहा है। तो इसलिए बेटा हमने क्या किया, we resolve the gravitational force into its component and form a triangle, एक ट्रायंगल बन गई। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर बेटा देखिए पेट्रोलियम पर टोटल फोर्सेस जो दो लग रही थी, एक टेंशन की फोर्स और एक ग्रेविटेशन की फोर्स, जिसे हमने mg कहा हुआ है। बेटा mg को हमने दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर लिया, एक कंपोनेंट बेटा टेंशन के लॉन्ग स्ट्रेट बनाया और दूसरा कंपोनेंट टेंशन के साथ जो ये वाला कंपोनेंट बनाया है इसके 90 यानी इसके परपेंडिकुलर होगा। बेटा इन दोनों की वैल्यूज निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाई mg और यहाँ पर बेटा हमने लिखा ये बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेटा बेस है, ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेटा परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने इस ट्रायंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के साथ बेस जो बड़ी लाइन होगी परपेंडिकुलर, ये mg है। तो sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। बेटा परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज mg है, mg तक जाके मल्टीप्लाई करेगा तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू mg sin थीटा आ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर बेटा क्या आ जाएगा? mg sin थीटा। तो हम बेटा क्या लिख लेंगे? mg sin थीटा बेटा लिख लेंगे। दूसरा बेटा पॉइंट एंड cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस, वैसे ही बेटा हाइपोटेन्यूज क्या है? mg, तो बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। तो बेस की जगह बेटा क्या लिख लेंगे? mg cos ऑफ थीटा। नेक्स्ट बेटा बेस भी हमने निकाल लिया, परपेंडिकुलर भी निकाल लिया। अब बेटा इस पर देखिए टोटल तीन फोर्स एक्ट कर रही है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो mg वाले के लिए उसके कंपोनेंट लेने हैं। अब टेंशन mg cos थीटा और mg sin थीटा, mg cos थीटा और टेंशन ये दोनों तरफ नहीं जा रहा, ना इस तरफ जा रहा है इस तरफ जा रहा, मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी और अपोजिट डायरेक्शन में दैट्स व्हाई मूव नहीं कर रहा, लेकिन ये वाली फोर्स पे लग रही है। कौन सी? mg sin थीटा, तो mg sin थीटा इस पर एक्ट कर रही है। देखिए बेटा जो कंपोनेंट ये है वही सेम कंपोनेंट यहाँ पर ये है। हमारे पास बेटा फ्रॉम फिगर ए से mg cos थीटा इज इक्वल टू t आ जाएगा, ये फिगर ए है। फिगर ए से बेटा हमारे पास mg cos थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? mg cos थीटा इज इक्वल टू टेंशन आ जाएगा। बेटा टेंशन इधर प्लस है, इस साइड पर आके माइनस हो जाएगी, mg cos थीटा माइनस t इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। सो नेट फोर्स इस पर बेटा सिर्फ एक ही लग रही होगी, क्योंकि टोटल तीन लग रही थी, mg cos थीटा t 0 हो गया, तो बाकी सिर्फ कौन सी रह गई? mg sin थीटा रह गई। तो नेट फोर्स बेटा इस पर कौन सी लग रही होगी? f इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। बेटा माइनस का मतलब आपने पढ़ा था रिस्टोरिंग फोर्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होती है, बेटा वो माइनस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। यहाँ बेटा f इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा लिख लिया फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। बेटा अगर sin 0 लिखें तो आंसर 0 ही आता है ना। इट मीन अगर बहुत छोटी वैल्यू होगी तो जितना एंगल होगा उतना ही उसका आंसर आएगा। तो sin थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। f इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा mg sin थीटा की जगह पे सिर्फ क्या लिख लेंगे? थीटा। f इज इक्वल टू बेटा क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ? f इज इक्वल टू ma, तो f की जगह पर ma mg थीटा, m से कैंसिल, a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस g थीटा। एज वी नो दैट, जैसे हमें बेटा पता है 10th क्लास में हमने पढ़ा था s इज इक्वल टू r थीटा होता है, s इज इक्वल टू r थीटा। बेटा यहाँ पर देखें, अगर इस पेंडुलम को पूरा एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करवा दिया जाए, पूरा एक चक्कर मुकम्मल करवा दिया जाए, तो बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा? रेडियस जो होगा वो पेंडुलम की लेंथ के इक्वल हो जाएगा। देखिए बेटा पूरा एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा? पेंडुलम की लेंथ के इक्वल। तो पेंडुलम की लेंथ के इक्वल। बेटा डिस्टेंस लेंथ ऑफ आर्क बेटा वेरी स्मॉल के लिए x ही होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बेटा हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, रेडियस की जगह वैल्यू लिख दिया, थीटा वैसे थीटा की वैल्यू निकाली, x ओवर l आ गया। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इसको वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, a वैसे ही माइनस g वैसे ही, थीटा की जगह पर बेटा आ गया x ओवर l। तो बेटा आप देखें a इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था
लास्ट लेक्चर में a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, बेटा माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x x से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g ओवर l, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे, ओमेगा इज इक्वल टू g ओवर l आ जाएगा। बेटा टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमने लिखा है एज वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर वन रेवोल्यूशन, एक पूरे चक्कर के लिए थीटा कितना होता है 2 पाई, और टाइम कितना होता है कैपिटल टी, यानी टाइम पीरियड होता है बेटा 2 पाई लिख लिया और टी की जगह पर कैपिटल टी लिखा, ओमेगा कितना आ गया 2 पाई ओवर टी, टी इज इक्वल टू बेटा इधर ओमेगा की जगह डिवाइड हो गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा आ गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई, वैसे ही ओमेगा की जगह बेटा उसकी वैल्यू g ओवर l, तो बेटा हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई, इसको रिवर्स करेंगे तो l ओवर क्या आ जाएगा g आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बेटा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जो डिपेंड करता है बेटा सिर्फ लेंथ और ग्रेविटेशन पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता, याद रखें। इस तरह से एक्सेलरेशन भी मास पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ थीटे पर डिपेंड करता है और g पर डिपेंड करता है, इस मास पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ पर भी डिपेंड है, tan क्यूब इसके इक्वल होती है, लेंथ पर वो डिपेंड कर सकता है लेकिन वो मास पर डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा हमने लिखा यही वाली दोबारा लिखी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर t, 1 ओवर t f होता है, तो 2 पाई वैसे ही 1 ओवर t की जगह क्या लिख दिया f, f मालूम करना है, 2 पाई इधर आके बेटा डिवाइड हो गया, तो हमने बेटा f 1 ओवर 2 पाई इधर लिख दिया और ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू लिख दी g ओवर l, तो बेटा ये हमारे पास आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। अस्सलाम वालेकुम।